नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा द्वारा सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार को मुख्य मुद्दा बनाने के बाद अब कांग्रेस ने भी भाजपा को घेरने की रणनीति बना ली है। कांग्रेस छत्तीसगढ़ में अडानी की कंपनी को SECL के कोयला खदान और आयरन ओर का खदान देने का विरोध कर रही है। IECL ने रायगढ़ जिले के पिलमा कोयला खदान का संचालन MDO मोड पर करने का फैसला किया है। इसके लिए SECL ने अडानी समूह की कंपनी पिलमा कॉलरीज से एग्रीमेंट किया है, तो वहीं NMDC द्वारा भी आयरन ओर का खदान अडानी की कंपनी को दिया गया, जिसका अब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जमकर विरोध कर रही है। केंद्र सरकार और भाजपा को छत्तीसगढ़ में घेरने के लिए कांग्रेस इस मुद्दे पर जमकर उपयोग कर रही है। आपको बता दें, बीते दिनों रायपुर में हुए सभा में राहुल गांधी ने भी अडानी को दिए गए खदान का इसका विरोध किया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी दो सवाल किया। भाजपा से पूछा था कि केंद्र की कोयला और लोहे उत्पादन कंपनी को लोहा और कोयला का खदान देने की क्या जरूरत है। अब देखना यह है कि अडानी के मामले पर कांग्रेस भाजपा को घेरने में कामयाब होती है या खुद ही भ्रष्टाचार के मामले में घिरती नजर आती है। हम इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा द्वारा सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार को मुख्य मुद्दा बनाने के बाद अब कांग्रेस ने भी भाजपा को घेरने की रणनीति बना ली है। कांग्रेस छत्तीसगढ़ में अडानी की कंपनी को SECL के कोयला खदान और आयरन ओर का खदान देने का विरोध कर रही है। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में गिद्धमुड़ी और पतुरिया कोयला खदान को कांग्रेस पार्टी की सरकार ने गौतम अडानी की कंपनी को सौंपने का फैसला किया है। अडानी की कंपनी कुछ दूसरी कंपनियों के साथ मिलकर इस कोयला खदान में MDO यानी माइन डेवलपर कम ऑपरेटर के तौर पर कोयला खनन का काम करेंगी। विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस पार्टी MDO के तौर पर कोयला खनन का विरोध करती रही और इसे बड़ा भ्रष्टाचार बताती रही। यहां तक कि पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी कोयला खनन के इलाके में जाकर ग्राम सभा के मुद्दे पर राज्य और केंद्र की भाजपा सरकार को घेरने का काम करते रहे हैं। लेकिन अब सरकार में आने के बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने भी कोयला खनन के लिए MDO का रास्ता अपनाते हुए अडानी को ही चुना है। ये गुमराह करने की लगातार कोशिश। मेरे तरफ से सवाल भारतीय जनता पार्टी से ये है कि अडानी को जो आयरन ओर का खदान MDO के लिए दिया गया है उसे निरस्त किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा सवाल, रायगढ़ में जो गारे पेलमा के जो खदान अभी SECL ने दिया है उसे निरस्त किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए। ये दो सवाल मेरे भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से हैं, क्योंकि SECL खुद ही कोयला उत्पादक उत्खनन करने वाला कंपनी है। दूसरा, NMDC खुद ही लॉ-एस्क उत्खनन करने वाली सबसे बड़ी संस्था है भारत सरकार की, और दोनों MDO करके अडानी को दिए हैं। ये निरस्त होना चाहिए कि नहीं। अब देखना यह है कि अडानी के मामले पर कांग्रेस भाजपा को घेरने में कामयाब होती है या खुद ही भ्रष्टाचार के मामले में गिरती नजर आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रायपुर। तो लगातार इस पर कांग्रेस तमाम सवाल कर रही है बीजेपी पर, और भूपेश बघेल जो कि मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर इस पर लेकर सवाल पूछे हैं। चर्चा हमारे साथ जुड़ चुके हैं अंशुल मिश्रा, प्रवक्ता कांग्रेस के, हमारे साथ। स्वागत है अंशुल जी आपका। हमारे साथ जुड़ चुके हैं महेश कश्यप, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ। स्वागत है महेश जी आपका। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं मनीष वोरा, राजनीतिक विश्लेषक। स्वागत है मनीष जी आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। स्वागत आप सभी मेहमानों का चर्चा में जोड़ने के लिए। सबसे पहले महेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। महेश जी, जिस प्रकार से कांग्रेस लगातार सवाल कर रही है कि जो आपने आयरन और खदान को जो वहां पर कॉन्ट्रैक्ट ठेका दिया है, उसको लेकर भूपेश बघेल का कहना है ये दोनों कंपनियां सरकार की हैं और ये दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट ठेके को निरस्त करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से अभी छत्तीसगढ़ में
भ्रष्टाचार का आरोप इनको कई मामले, कई मुद्दे, कई क्षेत्र में लगा है, चाहे कोयला के मामले में हो, चावल के मामले में हो, चाहे गाय घोटाला के मामले में, शराब के मामले में। तो इस प्रकार से, जिस प्रकार से मतलब कांग्रेस सरकार एक घोटालेबाज सरकार के रूप में छत्तीसगढ़ में उनका पहचान हो चुका है, जिसके चलते अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं रहा भारतीय जनता पार्टी गिरने से। इसलिए अडानी के बहाने ये भारतीय जनता पार्टी को घेरने का जो इनका नाकाम प्रयास अभी करने का कोशिश किया जा रहा है, इससे कुछ होना ज्यादा नहीं है। क्योंकि अभी भारत सरकार जो अडानी को जो एचसीएल जो खदान है और जो कोयले के खदान जो आवंटित किया है, भाई जो जिस क्षेत्र में जिसका मतलब काम करने वाली कंपनी है उन्हीं को देंगे। और इनको लगता है कि हमारे छत्तीसगढ़ का सरकार, भूपेश को लगता है कि हमारे मतलब अंडर का फैक्ट्री या हमारे माध्यम से देना चाहिए, हमको कुछ नहीं मिल रहा है। इसलिए उनको लगता है किसी ना किसी तरीके से बहानेबाजी बना के भाजपा के ऊपर आरोप लगाना। और इनके राहुल गांधी लगातार अडानी के बहाने नहीं, दो कंपनी को लेकर उन्होंने जिक्र किया है, एचसीएल को लेकर जिक्र किया और एनएमडीसी को लेकर जिक्र किया है। जो दो कंपनियां हैं जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है उसको लेकर जिक्र किया है। भूपेश बघेल का कहना है कि इन दोनों कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना चाहिए। नहीं, एनएमडीसी और एनएमडीसी तो भारत सरकार का कंपनी, भारत सरकार का उपक्रम है। उनको अगर उनको किस आधार पे खत्म करना चाहिए, उनको पूछना चाहिए, उनको बताना चाहिए। ठीक है, मेरे साथ प्रवक्ता जुड़े हैं कांग्रेस के हमारे साथ, मैं उनके पास जाता। अंशुल जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी, आपकी आवाज। मुस्कुरा रहे हैं सर, आप जवाब दीजिए। सवाल ये आपसे है कि वो कह रहे हैं कि आपको आपत्ति क्या है, किस बात की आपत्ति है अगर हमने अडानी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है? जिस प्रकार से आपके न्यूज चैनल पर बैठकर बीजेपी के इतने सक्षम प्रवक्ता जो धारा प्रवाह में बोलते हैं और आपके प्रश्नों को जवाब में हपा जा रहे हैं, इससे यह सिद्ध हो जाता है कि जो तीर है वो सही निशाने पर लगा हुआ है। हम यह नहीं कह रहे कि हमें कांग्रेस को दे दो या किसी और कंपनी को दे दो या किसी व्यक्ति विशेष को दे रहे हैं। हम तो सिर्फ यह कह रहे हैं कि जो नियमावली, कठोर नियमावली बनी हुई है, जिसके अधिग्रहण में एनटीपीसी आता है, जिसके अधिग्रहण में एचसीएल आता है, जो मुझे ऐसा लगता है, कांग्रेस को ऐसा लगता है, संपूर्ण देश को ऐसा लगता है, जो एचसीएल और एनटीपीसी जो हमारे उपक्रम है, भारतीय उपक्रम, वो माइंस को बहुत अच्छे से चला सकते हैं। उससे हटाते हुए, आज पिछले 9 वर्ष से तो वही चला रहे थे, उससे हटाते हुए अडानी को क्यों दे दिया गया? क्यों इसलिए दे दिया गया क्योंकि गारमे पेलमा जो माइंस है उसके पास में अडानी का पावर का एक प्लांट है, इसलिए दे दिया गया क्या? आयरन ओर का प्लांट अडानी जी वहां पर डालने जा रहे हैं, इसलिए अडानी को उनको माइंस दे दी गई है। मैं थोड़ा सा आज राजनीतिक बात नहीं करूंगा, देश का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते बात करूंगा। एचसीएल अगर एनटीपीसी को यह ठेका मिलता है जो कि नियमों के अनुसार मिलना चाहिए, तो आपको भी हमको भी चौहान साहब यह पता रहेगा कि एचसीएल कितनी डीप में जाके कोयला खोद रही है और कितना निकाल रही है और कितना नहीं निकाल रही है। किसी भी प्राइवेट कंपनी अर्थात अडानी जैसे ग्रुप को दे जाती है, वो कितना कोयला निकाल रही है, उसका क्या बयाना है, उसका क्या बट्टा है, उसका क्या कार्यक्रम है, कितना आयरन ओर निकाल रही है, ये मैं समझता हूँ आपको भी और हमको भी नहीं पता चलेगा। जैसे कि मध्य प्रदेश की राजगढ़ की खदान में महेश जी, कुछ पता नहीं चलेगा क्या कुछ हो रहा है? जवाब दीजिए सर, कैसे पता पड़ेगा? उसमें पारदर्शिता है? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी देश के ये भी बड़ी कंपनी है और कोई भी कंपनी को हम लोग थोप दे इसका मतलब मनमानी खोद देगा क्या? भाई उसके लिए भी नियम कानून है, उसके लिए भी कंपनियां, महेश जी मैं बता दूंगा कि देश की बड़ी कंपनियां हैं, नियम कानून है, उभर कर आता है। अडानी कंपनी क्या एनटीपीसी से बड़ी है क्या? एक बात का जवाब दे दीजिए। अडानी क्या एचसीएल से बड़ी है क्या? दूसरी बात का जवाब दे दीजिए। आप जवाब दे दीजिए ना। कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं देश का नागरिक होने की बात कर रहा हूँ। महेश जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरे देश में एनटीपीसी बड़ी है कि अडानी ग्रुप बड़ा है? मेरे देश में एचसीएल बड़ी है कि अडानी ग्रुप बड़ा है? आप जो बड़ा वाला फिनोमिना अप्लाई करना चाह रहे हैं, उस हिसाब से भी उस फिनोमिना से भी ग्यारह पेलमा की माइंस जो है एचसीएल को मिलना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ऐसी क्या अनपढ़ी कि मोदी जी को, अमित शाह जी को अडानी से दबते हुए सारे नियमों को शिथिल करते हुए उनको माइंस दे दी जाती है। और अभी पिछले 5 दिन पुरानी बात है, एक जिम्मेदार व्यापारी हुआ करते थे, वो राज्यसभा से सांसद गए और उनका 5,000 करोड़ रुपए मेरे देश के मोदी जी ने माफ कर दिया।
वो बहुत बड़ा न्यूज चैनल चलाते हैं। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये कैसे माफ कर दिया गया? महेश जी जवाब दीजिए सर। क्यों नहीं करते वो? मजदूरों को कर्ज माफ क्यों नहीं करते? वो मध्यम वर्गीय व्यापारियों का कर्ज माफ क्यों नहीं करते? 5,000 करोड़ रुपए आप समझ रहे हैं महेश जी कितना पैसा? 5,000 करोड़ माफ कर दिया, क्यों किया? और मोदी जी ऐसा नहीं कि कोई उद्योगपति को, मतलब इस देश के उद्योगपति कोई मोदी जी है। इस देश के किसान, मजदूर, आदिवासी सबके वर्ग के लिए सोचने वाले हैं मोदी जी और सबके लिए काम कर रहे हैं। और अगर वो राज्यसभा सांसद उनको किस आधार पर क्या माफ कर दिया, मोदी जी कर दिया तो बैंक कर दिया, इसके बारे में तो मेरे को जानकारी नहीं है। लेकिन अगर मोदी जी लेकर बैठा करिए, आप अपने एकात्म परिसर में जरा जाइए। सुभाष चंद्रा नामक व्यक्ति जो राज्यसभा से सांसद है, हरियाणा से आते हैं, देश का प्रतिष्ठित न्यूज चैनल चलाते हैं, उन्हें 5,000 करोड़ रुपए माफ कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अडानी को क्यों ये माइंस दे दी गई? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अडानी को गारे पेलमा की माइंस कैसे और कम मिल जाती है रातों रात? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मीडिया के पास भी खबर नहीं है कि आखिर कौन से नियमों को शिथिल कर दिया गया? वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, मैं जिम्मेदारी से पूछना चाहता हूँ ना आपको पता ना हमें पता। नियम कानून को शिथिलता करके कोई भी किसी को भी हमारे सरकार नहीं दी है, ना देगा। लेकिन जब एनटीपीसी, एनएमडीसी में ऐसी कौन सी गलती थी, एचईसीएल में ऐसी कौन सी कमी थी जो अडानी जी ने फुलफिल कर दी? मैं वही तो पूछ रहा हूँ, आप बता दीजिए। चलो ऐसा कुछ नहीं है तो उसी का तो जवाब। एनएमडीसी का भी अपना क्षेत्र में काम कर रहा है, जैसे बेला इलाका हो, नगर नाव को एनएमडीसी के माध्यम से चल रहा है। अडानी जी को भाई अगर वो कंपनी दे दिया गया है तो कुछ ना कुछ तो मतलब उनका योग्यता या उनका कंपनी का वो देख के दिया गया। ऐसा नहीं कि मतलब हमको उससे पैसा मिलेगा, फायदा मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी का संबंध है, ऐसा नहीं। अडानी सिर्फ छत्तीसगढ़ में काम नहीं कर रहा है, आपका पश्चिम बंगाल में भी अडानी उद्योग लगा। महेश कश्यप जी आपके धारा प्रवाह में बोलने वाले व्यक्तियों में से है। मैं आपके साथ कई बार डिबेट में बैठ चुका हूँ। मैं बड़े जिम्मेदारी पूर्वक एक देश का जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते आपकी सरकार से, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, एनटीपीसी, एचईसीएल के पास ऐसे कौन से चार चांद नहीं है जो अडानी के पास है? ऐसी कौन सी कार्य समिति नहीं है अडानी के पास है? ऐसी कौन सी मशीनरी नहीं है जो आज अडानी के पास है और गारे पिल्मा की माइंस उनको दे दी गई? मैं सीधा प्रश्न कर रहा हूं सर, आप सीधा जवाब दे दीजिए। ये मेरे छत्तीसगढ़ की अस्मिता की बात है, ये मेरे छत्तीसगढ़ भाइयों की बात है, ये मेरे छत्तीसगढ़ वाद की बात है, ये छत्तीसगढ़ में रहने वाले आसपास के उन गांव गलियों वालों के व्यक्तियों की बात है, उन आदिवासियों की बात है। मैं वही तो प्रश्न कर रहा हूँ, ऐसा कौन सा नियम है उनके पास? अडानी जी या एचपीएल हो या एनएमडीसी आने से आदिवासी को इसमें कोई नुकसान हो रहा है या आदिवासी के ऊपर हमला कर रहा है? अडानी जी नहीं है। आज अडानी जी को कितना बड़ा आंदोलन चल रहा है, देश का जो कानून नियम शर्त के इस आधार पर दिया गया, अडानी जी पूछिए अगर दिया गया है तो उसमें अगर वो अपने मनमानी, इसका मतलब ये नहीं कि अडानी को दे दिए तो जंगल काट देंगे, नियम शर्त के विरुद्ध काम करेंगे। ठीक है महेश जी, ठीक है महेश जी, ठीक है महेश जी, ठीक है। अंशुल जी मैं आपके पास आऊंगा दोबारा। मेरे साथ मनीष वोरा जी जुड़े हैं। मनीष जी मेरी आवाज सर आपको मिल रही है? सर आपने बहुत अच्छे सुन लिया होगा अंशुल जी को और आपने भी सुन लिया होगा महेश जी को। अब सवाल सर मेरा आपसे यही है, जिस प्रकार से कांग्रेस दो सवाल पूछ रही है बीजेपी से, जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया अडानी को जिसको लेकर आपत्ति जाहिर की जा रही है, बताया जा रहा है कि उसमें उसका पारदर्शिता किस प्रकार से आएगी। और हालांकि इसमें एक सवाल और निकल कर आता है, जब बीजेपी गवर्नमेंट हुआ करती थी राहुल गांधी ग्राम में जा जाकर इसी बात का विरोध करते थे। देखिए तो आपका जो सवाल है उसको मैं कहना चाहूँगा। सबसे पहले तो निश्चित रूप से जिम्मेदार नागरिक होने के नाते उनकी जिस बात को उठाया है वो निश्चित रूप से बहुत गंभीर विषय है कि अगर सरकारी कंपनियां सक्षम है तो उसके बाद प्राइवेट कंपनी को ये काम कर दिया जाए। निश्चित रूप से बहुत गंभीर सवाल है। इसका जो जवाब है वो पब्लिक पोर्टल में आना चाहिए और जनता को पता होना चाहिए कि उसके साथ जिस प्रकार के सवाल आप उठा रहे हैं कि क्यों अडानी को दिया गया, अडानी के पास क्या पता, इसकी और निकल करके आती है। इसका राज्य के ध्यान दीजिए तो राजस्थान सरकार को भी उसी क्षेत्र में कोल माइंस किया गया था और राजस्थान सरकार ने भी ये कोल माइंस अडानी को ही दिया है। तो राजस्थान सरकार, राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार है, वहां पर कांग्रेस की सरकार जो काम कर रही है, तो कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान को उठाव नहीं दिया या अडानी को दिया तो कहीं ना कहीं चीज ऐसी हो सकती है जिसकी वजह से जो
अब ये सरकारी जो है वो अडानी को काम कर रही है। अडानी की बहुत सारी कोयला से अंकित जी ने बहुत सारे सवाल करे थे इसके ऊपर में। तो इसी बीच इस बात को समझना होगा कि छत्तीसगढ़ के अंदर में जो कुछ भी हो रहा है, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ सरकार ने स्कूल वहीं को चालू करने के लिए मैसेज दिया। उसके बाद जब वहाँ से जानने का जब अभियासी का विरोध हुआ तो उनके विरोध के बाद में स्कूल वहीं को लेकर के जो अगर ट्रायल में मुख्यमंत्री उनको ये बयान देना पड़ा था कि यदि इसको लेकर के स्कूल वहीं को लेकर के विरोध चला, उसके विरोध में सरकारी में खड़ी होती है, उसका विरोध जल्दी तो पहली दिल्ली में अपने सीएम दिखाऊंगा। ये बात यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री देना पड़ा था जो ऐसी क्षेत्र से आते हैं, सरगुजा क्षेत्र से, और खुद उनका अच्छा दबदबा है। तो इन बातों को तेज दिया गया। इसके साथ साथ विरोध होने के बाद भी जो है उन्होंने इसको चलते थे दूसरी प्रक्रिया प्रारंभ करी और उसके बाद राजस्थान सरकार को मुख्यमंत्री को भी मानना पड़ा और अगर के निगम के मतलब वो पूर्व चालू करने दीजिए। तो ये काम जो है राजस्थान सरकार ने भी अडानी को भी दिया। तो निश्चित रूप से एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये सवाल बहुत जायज है, ये क्यों दिया जाए, किसने दिया जाए, इस बात को पब्लिक जगह में लाना चाहिए। ठीक है महेश जी, सवाल यही किया जा रहा है कि क्यों किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है, पब्लिक डोमेन में आना चाहिए, नैतिक जिम्मेदारी बनती है। नहीं, ये पब्लिक डोमेन में जरूर अभी आएगा। और अडानी एक देश के बहुत बड़े उद्योगपति है और जिसके माध्यम से देश के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान है। और ऐसा नहीं कि अडानी का कोई भाजपा से या मोदी जी से संबंध इसलिए दे दिया, उनके कंपनी के या उसका उनको इस देश के लिए उनका भी बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए उनको जो दिए हैं तो उसके पीछे मतलब ऐसा नहीं कि मतलब सिर्फ फायदे के लिए कि कांग्रेस को प्रश्न खड़ा करने का एकमात्र उद्देश्य, क्योंकि कांग्रेस आज गिर चुकी है छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार के मामले में। डेटास रखिए सर, फैक्ट्स और डेटास रखे डिबेट में तो अच्छा रहता है सर। अंशुल जी जवाब दीजिए। मैं जवाब देता हूं। अभी तक आधे घंटे की डिबेट आसपास हो चुकी है। किसी ने भी ये नहीं कहा कि मोदी जी के और अडानी जी के क्या संबंध है, लेकिन इन्होंने यह बता दिया कि मोदी जी के और अडानी जी के क्या संबंध है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि मोदी जी के और अडानी जी के संबंध क्या हो सकते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता ने बताया। और अभी मैं आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार महोदय को सुन रहा था, शायद राजस्थान की बात वहां तक निकल कर आई है, तो मैं उस पर स्टडी कर आया हूं। राजस्थान 1968 अधिनियम के अनुसार राजस्थान सरकार और साथ ही साथ केंद्र सरकार मिलकर कोल आवंटन को लेकर एक टेंडर जारी करती है। उस टेंडर के प्रक्रिया के तहत सबसे पहले कॉलिंग होती है एनटीपीसी को, दूसरी कॉलिंग होती है एचईसीएल को, और भेल और सेल को भी इसके पीछे कॉलिंग होती है, जिससे सरकारी कंपनियां लेटर जारी करती हुए कहती हैं कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू टेकिंग दिस पर्टिकुलर प्रमाइसेस। उसके बाद जब प्राइवेट प्लेयर्स को बुलाया जाता है, जिसमें से अडानी ग्रुप, अडानी पावर, अडानी ग्रुप के दो ग्रुप रहते हैं, अडानी पावर, अडानी इंफ्रा और अडानी माइंस, और उसके बाद एक स्वीट सिंगापुर एक कंपनी होती है जो आदित्य बिरला ग्रुप की होती है। ये चार कंपनियां मिलकर टेंडर फाइट करते हैं और निष्पक्ष विधि के अनुसार उनको अडानी को यह टेंडर प्राप्त होता है, जो कि आज भी लंबित है केंद्र सरकार में, और केंद्र सरकार में पिट पास उनको जारी कर दिया गया है। ये तो मैंने राजस्थान की पूरी प्रतिलिपि और कहानी बता दी। मैंने जिस प्रकार से प्रश्नों का जवाब दिया, मैंने जिस प्रकार से राजनीतिक विश्लेषक का जो प्रश्न उठाया गया है जिम्मेदारी पूर्वक जवाब दिया है, मैं उसी प्रकार से यह उम्मीद करता हूं कि बीजेपी के प्रवक्ता भी मुझे यह बता दें कि कौन से टेंडर प्रणाली के तहत, कौन से कोल आवंटन के तहत उनके अडानी के लिए यह टेंडर दे दिया गया। मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि आपने एनटीपीसी और एचईसीएल को कौन सी कॉलिंग बिड के लिए कब बुला लिया गया? एनटीपीसी एचईसीएल तो अनस्टेज है, या तो यह कह रही है कि हमको पता ही नहीं है, रातों रात मिल गया। ठीक है, प्रश्न कर रहा हूँ, जनता होने के नाते। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। मनीष जी, मेरी आवाज सर आपको मिल रही है? हाँ मनीष जी, अंशुल जी का ये कहना है कि अगर आपने सवाल किया कि राजस्थान में अडानी को कोई भी कॉन्ट्रैक्ट दिया गया कंपनी को, उसमें पूरी पारदर्शिता थी और जिसको डिस्क्राइब किया गया, बताया गया, समझाया गया, तो क्या ये माना जाए जो बीजेपी शासित प्रदेश हैं वहां पर अगर कोई अडानी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, कुछ भी किया जाता है, उसमें पारदर्शिता नहीं है? अंशुल जी ने जिस प्रकार से कहा उसके अकॉर्डिंग मैंने आपसे सवाल किया। देखिए, बीजेपी शासित राज्यों ने किस आधार पर किसको क्या दिया इस पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उनका कोई हिस्सा नहीं हूँ। लेकिन हाँ, ये चीजें आप कह रहे हैं, निश्चित रूप से जो बातें हैं वो पब्लिक डोमेन में होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि इस प्रकार का कोई काम हुआ, जैसा कि अंशुल जी ने बताया कि पूरी पारदर्शिता के साथ में सब कुछ हुआ है और सारी चीजें उनके इनकार, बड़ी कंपनी को इनकार करने के बाद में उनको काम दिया गया है, तो निश्चित रूप से हो सकता है कि
हाँ जी सर, बोलिए सर, कंटिन्यू होइए सर। जिस प्रकार से वहां पर आवाज सर नहीं, आपकी आवाज आ रही है मेरे पास सर, आ रही है। मुझे आवाज आपका रिपीट हो रहा है। ठीक है, आपकी आवाज को हम ठीक करवाते हैं। मनीष जी, मैं आपके पास आता हूँ। महेश जी, आवाज मिल रही है सर? जी जी महेश जी, अंशुल जी का यही कहना था पहले कि अगर हमने राजस्थान में कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया है, अडानी को कुछ भी किया है, तो हर चीज डेटा फैक्ट्स आप निकाल सकते हैं और पब्लिक डोमेन में हर चीज को डाल रखा है। समस्या उनको यही है, सवाल आपसे ये है कि अगर उन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया है छत्तीसगढ़ में, तो वो सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए। वो आ जाएगा, आपको उपलब्ध हो जाएगा। अभी मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं इसका विषय नहीं बता पाऊंगा, लेकिन वो आपको उपलब्ध करा देंगे और मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन सर सवाल इस प्रकार से कांग्रेस लगातार उठा रही है, उनका पहले भी उठाया जाता है कि अडानी कांग्रेस का देखिए, वो कांग्रेस का काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को बदनाम करना है और सिर्फ उनका राजनीति चमकाना है। ये देश हित में, समाज हित में, राष्ट्र हित में इनका कोई और नहीं रहा है, क्योंकि आज छत्तीसगढ़ में ऑलरेडी कांग्रेस पार्टी ऐसा गिर चुकी है कि भ्रष्टाचार में जिस प्रकार से केंद्र में जो यूपीए का सरकार था, भ्रष्टाचार के कारण आज पूरा केंद्र में कांग्रेस मुक्त हो चुकी है, सिर्फ उसी प्रकार आज छत्तीसगढ़ में होने जा रही है। इसीलिए इनको अडानी के बहाने कम से कम बीजेपी को यहाँ छत्तीसगढ़ में डोमिनेट किया जाए, क्योंकि आज कांग्रेस के सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ, भ्रष्टाचार के कारण छत्तीसगढ़ का जनता आज कांग्रेस के खिलाफ खड़ी है और इनके उप मुख्यमंत्री से लेकर इनके खुद विधायक इनके सरकार के कार्य प्रणाली से प्रश्न खड़ा कर चुके। इसलिए कांग्रेस को चिंता, इसलिए कम से कम भारतीय जनता पार्टी को इसी बहाने, कम से कम अडानी के बहाने कम से कम उनको दबाया जा सके और हमारा 2023 में फिर से दोबारा सत्ता में आने का इनका जो सपना है, उस समय 36 वादे करके जरूर सत्ता में आए, लेकिन इस समय अडानी के बहाने हो चाहे अन्य जितने भी इनका जो अटकंडा है, ये काम आने वाला नहीं है। तो छत्तीसगढ़ का जवाब दीजिए। जवाब में इस बात का क्या, उनका ये कहना है कि आप चलो आरोप लगा रहे हैं, उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ की सरकार में आप लोगों ने बहुत भ्रष्टाचार किया, जनता आपके शासन में त्रस्त है, आने वाले समय में आपको जवाब देगी। अडानी के आड़ में ये लोग चाहते हैं कि बीजेपी को मतलब बदनाम करें। मैं जवाब दे रहा हूँ, प्रवक्ता साहब ने आपको जवाब देता हूँ। आपने ईडी से 2 से ज्यादा छापे मरवा दिए, छत्तीसगढ़ सरकार को डिफ्लेक्ट करने के सारे षड्यंत्र रच दिए। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि जितने छापे आपने हमारे ऊपर मरवाए हैं, उसमें से एक की प्रतिलिपि बता दीजिए कि कितने लोग, कितने कांग्रेसी अंदर जा चुके हैं। पहली बात, आपने एक शराब घोटाला लगाया था, सुप्रीम कोर्ट ने भूतो न भविष्यति इतनी गंदी लताड़ लगाई हुई है ईडी के लिए, उसका वर्डिक्ट आपको पढ़ने की आवश्यकता है, जो कहा गया है शराब घोटाले को लेकर। ठीक है, आपने जो हम पर आरोप लगाए, हम बखूबी जनता के समक्ष और सबके समक्ष, आपके मीडिया के समक्ष भी हम उसका जवाब देते रहते हैं, समय समय पर जवाब देते रहते हैं, क्योंकि हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। अब इन्होंने कहा ये चाहते हैं कि अगर आपको राष्ट्रभक्ति करना है तो एनटीपीसी, एचसीएल जैसी कंपनियों को ठेकना देते हुए अडानी को आप दे देते हैं, तो आप राष्ट्रभक्ति करते हैं। अगर आपको राष्ट्र का जिम्मेदार व्यक्ति बनना है और आपको बीजेपी का बहुत अच्छा सक्षम नेता बनना है, स्वतंत्रता सेनानी बनना है, तो सरकारी संस्थाओं को बेच देना चाहिए, उनको व्यापार ना देते हुए किसी प्राइवेट प्लेयर को, जो आपको यह भी बताने में सक्षम ना हो कि उसने कितनी खुदाई करी हो, कितनी खुदाई ना करी हो। उस ऐसे व्यक्तियों को, ऐसी कंपनियों को आप उनका कर्ज माफ कर दीजिए, उनको बड़े बड़े टेंडर दे दीजिए। जब आप देश के सबसे महेश जी जल्दी से फाइनल कमेंट। जनता होने के नाते उनसे प्रश्न कर रहे हैं, तो आपको राष्ट्रभक्ति का कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। इसलिए महेश जी, आप मेरी आवाज आपको मिली है? राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट आवश्यकता नहीं है, चाहिए नहीं है। मनीष जी जल्दी से फाइनल कमेंट सर। आप मुझे इतना बताइए कि गारे पिलवा माइंस एनटीपीसी से और एचईसीएल से हटाकर अडानी को क्यों दी? ठीक है सर, अंशु जी ठीक है। मनीष जी फाइनल कमेंट सर। मुझे ऐसा लगता है कि अडानी से लेकर के और अडानी से लेकर के कांग्रेस लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी के हमलावर है, और जैसे ही चुनाव पास आते जाएंगे मुझे लगता है इस प्रकार के हमले लगातार बढ़ने जाएंगे और इस प्रकार के सवाल लगातार खड़े किए जाएंगे। तो मैंने पहले भी इस बात को कहा कि ये सारी जो चीजें हैं इसको पब्लिक डोमेन में लाकर के भारतीय जनता पार्टी को इन चीजों को जनता के सामने रखना चाहिए कि इसकी हकीकत क्या है, क्या इन चीजों के ब्लॉक किए हैं दिए गए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सही मेहमानों का चर्चा में जोड़ने के लिए। समय हमारे पास इतना ही है। महेश जी आपका, अंशुल जी आपका और मनीष जी आपका, लेकिन सवाल इस बात का जरूर उठता रहेगा
कि जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि तमाम सवाल कांग्रेस उठा रही है केंद्र सरकार को लेकर, अडानी को कॉन्ट्रैक्ट जो दिया गया उसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, 2 एजेंसी को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। अब कितनी पारदर्शिता है, कितनी पारदर्शिता नहीं है, ये तो जांच का विषय है, लेकिन भविष्य में ये देखा जाएगा अगर इस पर कोई काम किया गया तो कहीं ना कुछ और इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में जरूर आएगी। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।